लड़की डर से कांप उठी जब उसे पता चला कि उसकी माँ अक्सर अजनबियों को पर्ल रूम में ले जाती थी और हर बार उस कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि जो लोग उस कमरे में जाते थे वो कभी बाहर ही नहीं आते थे, जैसे वो लोग हवा में ही गायब हो जाते हों। अगले दिन माँ हमेशा थकी थकी सी बाहर निकलती, लेकिन उसके हाथ में चमचमाता हुआ एक मोती होता। उसका चाचा फिर उस मोती को ले जाकर ऊंची कीमत पर बेच देता। एक दिन लड़की ने फिर से वही अजीब आवाजें सुनी, लेकिन इस बार पर्ल रूम के बाहर भीड़ जमा थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि उसकी माँ नया मोती लेकर बाहर आए। लड़की ने उत्सुकता से एक आदमी से पूछा, ये मोती बनते कैसे हैं? आदमी मुस्कुराया और बोला, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब समझ जाओगी। थोड़ी देर बाद उसका चाचा कमरे से बाहर आया। हाथ में एक बहुत बड़ा बैंगनी रंग का मोती था। भीड़ ने जोर जोर से बोलियां लगानी शुरू कर दी। उसकी माँ लड़खड़ाते हुए बाहर आई, चेहरा पीला और आंखें सुनी सुनी। लड़की ने देखा और तुरंत चाचा से पूछा, माँ इतनी थकी हुई क्यों लग रही हैं? चाचा बस इतना बोला, एक दिन तुम इस काम को संभालोगी। पर लड़की ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं माँ की मदद करूंगी मोती इकट्ठा करने में। इतना सुनते ही उसकी माँ का चेहरा सख्त हो गया। वो गुस्से में बोली, कसम खा कि तू कभी मेरी तरह ये काम नहीं करेगी। लड़की डर के मारे रो पड़ी और आंसू भरी आंखों से कसम खाई। तभी माँ ने राहत की सांस ली और उसे धीरे से गले लगा लिया। लेकिन उसी पल लड़की के दिल में एक छोटी सी जिज्ञासा ने जन्म ले लिया। 10 साल बाद कॉलेज से डिग्री लेकर वो घर लौटी, चेहरे पर खुशी की चमक। उसने माँ को डिग्री दी और कहा, अब मैं तैयार हूँ मोतियों का बिजनेस संभालने के लिए। पर माँ का चेहरा एकदम सख्त हो गया और उसने लड़की के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। झगड़ा बढ़ने लगा। तभी चाचा अंदर आया और माँ से कहा, रात की तैयारी कर लो। लड़की ने माँ की आंखों में गहरी मायूसी और लाचारी देखी। उस रात लड़की चुपके से पर्ल रूम के बाहर पहुंची। उसने देखा कि चाचा माँ और एक अजनबी आदमी को अंदर ले गया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। लड़की ने सच जानने का फैसला किया। वो खिड़की के पास झुकी और अंदर झांकने की कोशिश की। वो जो देख रही थी उससे उसका दिल बैठ गया। माँ कुछ ऐसा कर रही थी जो वो करना नहीं चाहती थी। लड़की इस कदर ध्यान से देख रही थी कि उसका सिर खिड़की से टकरा गया। माँ ने देख लिया और तुरंत सारे पर्दे बंद कर दिए। अब लड़की के पास कोई चारा नहीं था। वो दरवाजे के बाहर इंतजार करने लगी। सुबह हो गई लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आया। फिर अचानक चाचा एक खरीदार को लेकर आया। कुछ देर बाद माँ थकी हारी लड़खड़ाते कदमों से बाहर आई। हाथ में एक बेहद सुंदर बैंगनी मोती था। खरीदार ने उस मोती की तारीफ की और चाचा ने मुस्कुराते हुए उसे विदा किया। माँ वापस कमरे की ओर जा रही थी लेकिन लड़खड़ाने लगी। लड़की दौड़कर माँ को थामने गई पर माँ ने उसे झटक दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। लड़की ने दरवाजा पीटा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब उसका दिल और ज्यादा बेचैन हो उठा। उसे उस आदमी की याद आई जो रात को अंदर गया था और अब तक बाहर नहीं आया। वो चुपचाप चाचा के पीछे पीछे निकल पड़ी और जो उसने सुना वो सुनकर उसके होश उड़ गए। चाचा जैसे ही पर्ल रूम की ओर मुड़ा, लड़की जल्दी से एक दीवार के पीछे छिप गई। अब वो सच